संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। तेम्यूस का बेटा बर्थेम्यूस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे तो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग रास्ते पर पड़े हैं, महामारी से लोग जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में, रास्ते पर, घर में लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, रो रहे हैं रोज दिन। डॉक्टर, नर्स, समाज सेवी, फादर, सिस्टरगन और सभी समाज सेवी, कहाँ हैं आप? सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं, आप कहाँ हैं? हाँ, मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कीजिए, कम से कम कोई तो हो जो हमारी आवाज सुन सके। लेकिन पता नहीं, सभी लोग उनकी आवाजों को दबाया कर रहे हैं, कोई उनकी आवाज को सुन नहीं रहे हैं। टुडे जीसस इज हियरिंग टू दोस वॉइस हु आर क्राइंग अलाउड, सेइंग कॉल हिम। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं किसी को दवा नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम यीशु के अनुयायी होने के नाते उन चेलों के समान कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि चलिए, उठिए, ढाढ़स रखिए, आपको यीशु बुला रहे हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे वर्ल्ड नीड्स आवर कंफर्ट, world needs some encouragement so that they may have some satisfaction, at least they may have some peace of mind. Today people are worried of so many things, they're worried of their life, they have lost so many people and nobody is there to hear them. आज का सुसमाचार में यही बताती है कि कम से कम हम सभी लोग जो यीशु के अनुयायी हैं, कम से कम हम उन गरीब लोगों का आवाज सुने और हम कम से कम ढाढ़स उन्हें सांत्वना दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आज हम भी शायद अंधेपन से डूबे हुए हैं। यह भिखारी ने सही कहा कि मैं फिर देख सकूं। कहने का तात्पर्य यही है कि वह पहले देखा करता था, उनका आंखें सही थी, लेकिन वह अपना आंखें खो बैठा। आज हम भी आंख रहते हुए हम अपना आंखें खो बैठे हैं। वी हैव लॉस्ट आवर साइट। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम देखते हो लेकिन आप देखते नहीं, आप सुनते हो लेकिन आप सुनते नहीं। शायद हमारे जीवन में भी यह सब खो बैठे हैं। नो, वी हैव लॉस्ट आवर कॉन्शियसनेस, आवर सेंसेस। Today, at least we need to help them in our words and deeds. आज हम सभी लोग यीशु के अनुयायी होने के नाते, हम सबों को कम से कम पास्टर होने के नाते, आज जो लोग दुख और तकलीफ में हैं, हम उन्हें सांत्वना दें। कम से कम हम उनके घर जाकर देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम फोन में उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वही प्रार्थना और सांत्वना उनको उस बेड से, उनको उस तकलीफ से, उनको नया जीवन मिलेगा। जिस प्रकार वह व्यक्ति जो अंधा था, वह देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी में जब उसे मालूम चला कि यीशु नाजरी हमें बुला रहे हैं, उन्होंने अपनी चादर